Good morning, student. This is Shivam, and today we are doing chapter number 2 of 10th mathematics. Okay, so एक्सरसाइज से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं चैप्टर की. और चैप्टर है आपका जो सेकंड चैप्टर इज अबाउट पॉलिनोमियल. In previous classes you have read about the polynomials. In previous classes you have read what is polynomial. So you can say that the polynomials in which two or more terms are there. हमने ये डेफिनेशन दी थी कि एक polynomial एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्में आपकी होती हैं algebraic terms. Algebraic term को तो उसमें वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो. ओके, तो उसको बोलते हैं polynomial. तो यही चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल का. तो इसमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखी है हम. अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन. एक पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है कंसिस्टिंग जिसके पास होती है ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स दैट इन्वॉल्व्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, एक वेरिएबल एक पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके पास कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स के कुछ कोफिशिएंट होते हैं. कोफिशिएंट मतलब ये वेरिएबल्स के आगे वाले से कोफिशिएंट होता है. ठीक है, तो कोफिशिएंट दैट इन्वॉल्व ऑपरेशन, जिसमें क्या ऑपरेशन होते हैं, तो प्लस हो गए तो माइनस हो गए तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो गए. एग्जांपल ये x² - 4x + 7 क्या है, पॉलिनोमियल है जिसमें x², देखो x के कोएफिशिएंट कितना है, 1, x का कोएफिशिएंट कितना है, 4, और 7 क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है. और देखो ये मिडिल में टर्म होती है सम ऑफ जीरोस. किसको बोलते हैं हम, सम ऑफ जीरोस. और ये जो लास्ट में टर्म होती है उसको कांस्टेंट टर्म में बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. जीरोस के बारे में आप आगे क्लियर कर दूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हो जाएगा आपका क्लियर. नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं इसमें सम ऑफ जीरोस को. आप जीरोस को उसमें डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से. किससे, अल्फा और बीटा से. जीरोस और कुछ नहीं है, जो आप रूट्स निकालते थे प्रीवियस क्लासेस में, वही होते हैं रूट्स. ठीक है, जो रूट्स आएंगे, टू रूट्स आते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उन्हीं को बोलते हैं इसमें जीरोस. वही क्या होती है आपकी जीरोस. उनको अल्फा मानते हैं एक और एक को बीटा मानते हैं. इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x². ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है. नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो. प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा. तो उसका फॉर्मूला था कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x². दोनों फॉर्मूले में डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम रहती है, कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ x². तो ये आ गया आपके टू फॉर्मूले. और नेक्स्ट फॉर्मूले जो क्वेश्चन नंबर 2 में यूज होगा जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपकी, ax² + bx + c = 0. लेकिन ये कैसे बना हुआ है, अभी यहाँ पे कैसे यूज होगा, ये कि आपका कोई क्वाड्रेटिक नंबर है, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है बाद में, ये बात की बात है. उससे पहले देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x², ये x² प्लस सम ऑफ जीरोस. बीच में सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, और बाहर मल्टीप्लाई होता है x से प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो. प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा. ये आपका फॉर्मूला अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो इस तरह से बनता है कि x = x² + अल्फा + बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा. क्वेश्चन नंबर 2 में हम यूज करेंगे. सो नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज 2.2. एक्सरसाइज 2.1. तो सबसे पहले एक्सरसाइज कर लेंगे 2.1. तो 2.1 में कुछ नहीं है. 2.1 में बोलता हूं, आपने लिख लेना है अपनी नोटबुक्स में. अब 2.1 के फर्स्ट पार्ट में बात करूं तो आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस तरह से एक लाइन बनी हुई है. और आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्राफ ऑफ y = px. y = px के लिए जो ग्राफ बना है आपके लिए, आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर. नीचे फिगर में दिया हुआ है फॉर सम पॉलिनोमियल px. कोई पॉलिनोमियल आपके पास px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केसेस. आपने इन सभी में नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है इन ईच केसेस. जीरोस मतलब जहां पे टच हो रहा है वो कोऑर्डिनेट निकालना है. अब देखो जहां पे एक्स एक्सिस जिस ग्राफ पे जितनी बार टच हो रही होगी उतनी ही उसमें क्या आएंगी, जीरोस आएंगी. जैसे पहले में क्या है बेटा, पहले में एक्स एक्सिस टच हो रही है या नहीं हो रही है, चेक करो. ये जो लाइन बनी है आपकी, डार्क लाइन जो बनी है, ये एक्स एक्सिस में से जा रही है या एक्स एक्सिस को कट कर रही है या नहीं कर रही है. तो ये नहीं कट रही है, ये सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रही है लाइन. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर 1 का आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ जीरोस, the number of zeros is 0. एक भी जीरो नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस जब तक कोई ग्राफ नहीं जाएगा तब तक कट नहीं करेगा एक पॉइंट में, तब तक उसकी कोई जीरोस नहीं होगी. द नंबर ऑफ जीरोस इज 0 एज, क्योंकि ये जो ग्राफ है, एज द ग्राफ डज नॉट कट the x-axis
एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में नहीं काट रहा है ग्राफ आपका, और एक्स एक्सिस से ही आपके जीरोस निकलेंगे। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हैं। तो वहां पे जो ग्राफ बना हुआ है चेक कर लो, तो वो ग्राफ है इस तरह से। देखो एक बार ये एक्स एक्सिस में इधर काट रहा है, एक बार एक्सिस में इधर काट रहा है, तो कितनी जीरोस आएंगी इसकी? 2। तो जितनी बार काट रहा था जीरो लिख दो। तो सेम इसके लिए नेक्स्ट लिया जाएगा द नंबर ऑफ जीरोस इज 2। 2 होंगे क्योंकि ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कितनी बार सॉरी एक्स एक्सिस को तो एक ही बार काट रहा, तो एक आएगा। द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज, आपने ये चेक करना है ग्राफ एक्स एक्सिस से कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काट रहा है तो इसमें क्या आएंगे? जीरोस आएंगे। एज द ग्राफ intersect the x axis at only one point। तो इसी तरह से आप बाकी सभी पार्ट कर ले। नेक्स्ट पार्ट में देखो आपकी एक्स एक्सिस को ये कितनी बार काट रहा है, थर्ड पॉइंट में आप चेक कर लो कितनी बार काट रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स काट रहा है। ठीक है, और फोर्थ पार्ट में 2 टाइम्स, फिफ्थ पार्ट में 4 टाइम्स एंड सिक्स पार्ट में फिर से 3 टाइम्स। तो आप इसको कर लेना, लाइंस यही रहेंगी सारी की सारी सेम, बस आप लिख देना द नंबर ऑफ जीरोस इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, चेक कर लो। थर्ड में 3 बार काट रही है, फोर्थ में 2 टाइम्स काट रही है, फिफ्थ में 4 टाइम्स काट रही है, चेक कर लो 1 2 3 4 टाइम्स काट रही है, और सिक्स में 3 टाइम्स काट रही है। तो आप इसको लिख लें इस तरह से सारे पार्ट वाइज, सेकंड और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ऐसे ही लाइन लाइन लिख लेना सेम टू सेम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि मेन है, जहां से क्वेश्चन आता है। यहां से तो क्वेश्चन नहीं आएगा 2.1 से, बट फिर भी नॉलेज होना चाहिए आपको, सो इसको कर लें आप लोग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2। एंड 2.2 क्वेश्चन है वो 1 का फर्स्ट पार्ट। पहले ही क्या लिखा हुआ, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब देखो आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे नीचे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स को क्या निकालना है, आपको जीरोस निकालने हैं। ये क्वेश्चन उसी तरह से होगा पहले जैसे आप 9th में फैक्टर के क्वेश्चन करते थे, जिसमें आप फैक्टराइजेशन करते थे। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, वैसा ही होगा एक पार्ट, लेकिन उसके बाद आपको क्या रिलेशनशिप बताना है, फाइंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन बताना है। जो मैंने आपको फॉर्मूले करवाए थे वो यहाँ पे यूज होंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो यहाँ पे यूज होंगे। और फिर आपने यहां से हाँ वही निकालना है, अपने को प्रूफ करना है एक किस्म से। ठीक है, सो मूव टू द फर्स्ट पार्ट। योर फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। देखो सबसे पहले आपने ये को उसी फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस हो सकता है चीज। ठीक है, तो उसी फॉर्म में क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है, तो हम इसकी फैक्टर बनाएंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो उसके लिए क्या करते थे हम बेटा, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेते थे। हम क्या लेते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम ले लेंगे यहाँ पे इसको, यहाँ थोड़ा साइड में कर दो काम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब इसका कोएफिशिएंट लेंगे आप 1 और ये लेंगे साथ में 8। माइनस साइन नहीं उठाना है वहां से, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना, वही होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये आ जाएगा आपका 8, फिर 8 के निकाला प्राइम फैक्टर, 8 के प्राइम फैक्टर कितने होते हैं बेटा, ठीक है 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, 3 टाइम्स 2 आया। ठीक है, 3 टाइम्स 2 आया, तो आपको कितना चाहिए बेटा, माइनस के 2x। तो आपको यहां से क्या मिल रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसमें से आपको इस कॉम्बिनेशन से ही आपको ये 2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये 2 देखो, ये जो 2 हमारे पास 2 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। अब ये 4 आ गया और ये 2 आ गया। अब हमें किसका चाहिए, देखो यहाँ पे माइनस के 2x चाहिए। कितने का चाहिए, माइनस का 2x चाहिए। ठीक है, तो माइनस का 2x चाहिए, मतलब बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन होना चाहिए, माइनस, तभी आपका माइनस का साइन आएगा। और छोटे टर्म के साथ क्या होना चाहिए, आपने माइनस करना तो ये आएगा 2, तो यहाँ माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस को जाना था यहाँ पे से प्लस। अब आप बीच में x है तो यहाँ भी x लिख सकते हैं और यहाँ भी x लिख सकते हैं। ये आपके पास 2, यहाँ इसके फैक्टर आ गए, जिसको हम जीरोस भी बोल सकते हैं। आप इसको साइड में कर लें इस तरह से, तो हम इसको बस आप यहाँ पे पुट कर लेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। एक्स आपने लगा देना है कि यहाँ पे एक्स है, बाद में एक्स लगा लेना है। मैंने यहाँ पे भी लग सकता है एक्स, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि आपको करने में इजी रहेगा। यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाले, फिर वहां पे पेयर इस तरह से देखने की आपने पेयरों से ये नंबर बनाने की कोशिश करनी है। मल्टीप्लाई कर लो उनको, कई बार ऐसा था कि दो दो पेयर आते मल्टीप्लाई किया और उनको प्लस माइनस कर लिया, कई बार वो नहीं होते तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना, दिमाग लगा लेना थोड़ा सा यहाँ पे। तो क्योंकि आपने ऐसे किया तो मैं ऐसे बताऊंगा आपको, प्रीवियस 2 ईयर से आप ऐसे करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है और यहाँ लिखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे देखो दोनों में एक एक बार x है, x कॉमन आया तो अंदर कितना x बच गया है, अंदर एक x बच गया है और माइनस के 4 बच गया है। यहाँ पे कॉमन आ रहा है, प्लस के 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया x और 2 4 जो होते हैं 8 और माइनस के 4। फिर से आ जाएगा तो क्या यहाँ से क्या बना x माइनस 4 एंड x प्लस 2 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कोमा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x निकालेंगे, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो आपके पास जीरोस क्या है बेटा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की 4 एंड 2 तो लिख लेंगे देयरफॉर द जीरोस, देयरफॉर द जीरोस को मिक्स मत कर देना, इसको थोड़ा सा साइड और ऊपर जैसे रखना है इस पूरे मटेरियल को, ठीक है। देयरफॉर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 आर 4 कोमा माइनस 2। ये जीरोस आ गए। अब आपने बस रिलेशनशिप निकालना है। रिलेशनशिप निकालने में कोफिशिएंट के और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है बेटा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो निकाल लेंगे, पहले निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है इनका, माइनस फॉर्मूला सभी जगह लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस x फॉर्मूले बाहर देखो ब्रैकेट के बाहर, एक माइनस फॉर्मूले पहले से ही है और नीचे है कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि दोनों ही फॉर्मूले में सेम रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ x, सो सम ऑफ जीरो, जीरो को क्या मानते हैं हम, ये हमारी सबसे पहले जीरो को मान लेंगे हम अल्फा और दूसरे वन को मान लेंगे हम बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो यहां पे लिख लेंगे हम सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। ये क्या हमारे पास अल्फा एक और दूसरा क्या है बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे देखो साइन के साथ उठाते हैं कोफिशिएंट को, तो कितना है x का कोफिशिएंट माइनस, तो एक माइनस पहले बाहर है और एक माइनस अंदर आ जाएगा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x का कितना है 1, कोफिशिएंट ऑफ x का कितना है 1 और अल्फा प्लस बीटा इनको प्लस करना है, मतलब आपने अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, तो ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस माइनस प्लस और 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका प्रूफ होगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आनी है, मतलब ये बराबर ही रहेगी वैल्यू, तो ये आपकी सम ऑफ जीरोस आपने निकाल लिया। अब इक्वल आनी चाहिए तब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, तो जीरोस ये है तो मतलब अल्फा इंटू बीटा, और कांस्टेंट टर्म कितनी है आपके पास माइनस की 8, कितनी है माइनस की 8 और कोफिशिएंट ऑफ x का कितना है यहां से देखना 1, अल्फा इंटू बीटा 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 1 से 8 को डिवाइड किया तो माइनस 8 आएगा, 4 टू द माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। और आपको ये प्रूफ करना था, तो दिस इज योर आंसर। आपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशनशिप यहाँ पे कोफिशिएंट और जीरो का रिलेशनशिप निकाल लिया, ठीक है। और ये इक्वल आएंगे दोनों ही आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Now move to the next question. Second part of this. So second part है 4x square
माइनस 4s प्लस 1। ओके, सो फिर से वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे पहले आपने स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट लेना है, वही होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। 4 और उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ, यही होते हैं आप इन्हीं को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो 4 1 कितना हो गया बेटा 4 के प्राइम फैक्टर आपको पता है क्या होते हैं, 2 into 2 ही होते हैं, चेक कर लो। और 2 से आपने 4 बनाना है, तो 2 से 4 बनाना है और इस तरह 4 बनाना है कि साइन क्या है माइनस। अब देखो अगर मैं माइनस प्लस लेता हूं तो ये तो माइनस लेंगे तो जीरो आएगा आंसर। तो मुझे ये करना है इनको सिंपली प्लस करेंगे तो सिर्फ प्लस का 4 आएगा, लेकिन मुझे माइनस का 4 चाहिए तो कैसे होगा वो, माइनस के 2s और माइनस के 2s, ये हमारे पास फैक्टर आ गया, इसको यहां पुट कर लेंगे 4s स्क्वायर 2s माइनस 2s प्लस 1। सो यहां से कॉमन टर्म निकालेंगे, यहां से भी कॉमन टर्म निकालेंगे। यहां पे देखो 2 कॉमन आ रहा है तो, और साथ में एक s, कम से कम एक s दोनों में ही है। अंदर क्या बच जाएगा 2 जो होते हैं 4, मैंने क्या बोला जो हम कॉमन लेते हैं बाहर उसी से ही अंदर टर्म को डिवाइड होता है, आप डिवाइड करके लिख सकते हैं हमको। तो 2 एक s बच गया और यहाँ पे बच गया आपका 1। नेक्स्ट में देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 2s प्लस माइनस के 1। तो आपके फैक्टर आ गए, ये जीरोस आ गई, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कोमा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जीरो इक्वल करेंगे इसको, जीरो से निकाल रहे हैं तो उनको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, 2s इज इक्वल टू 1 और 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2, तो दोनों ही जीरोस आ गई, ये अल्फा और ये बीटा, 1/2 एंड 1/2। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4s square 4s plus 1 are 1/2 कोमा 1/2। तो आप इनके रिलेशनशिप निकाले कोएफिशिएंट और जीरो के लिए, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा की वैल्यू ये बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो पहले माइनस निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है चेक कर लो। यहाँ पे s नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका s, तो वहां पे आपने क्या कर देना है, यहां पे लिखना आपने s, बस वेरिएबल चेंज कर देना और क्या है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सॉरी। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ s कितना है, s का कोएफिशिएंट है माइनस के 4 और अपन कोएफिशिएंट ऑफ x को कितना है 4, कितना है 4, और अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस 4/4 बच गया। ठीक है, ये थोड़ा सा यहां से अलग है, 4 1 4 4 1 4, यहां पे एलसीएम कितना आएगा बेटा 2 और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1, यहां 1 बचा हुआ, यहां भी क्या आएगा 2/2 इज इक्वल टू 1 और ये कट जाएगा और ये आएगा आपका 1 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, 1 1 आ गया। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है आपकी 1 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है आपका 4। अल्फा और बीटा को आपने मल्टीप्लाई करना, तो 1/2 अल्फा है, बीटा 1/2 है, इज इक्वल टू 1/4, 1 1 जा 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, 1 1 1 जा 1 2 2 जा 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इज योर आंसर। So this is your part number 2. Now move to the next part number 3. इसको राइट कर लें जल्दी से। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3. So your part number 3 is 6x square minus 3 minus 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस के 7x। देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है ढंग से, क्योंकि इसमें x और लेटर मिडल में होता है, उसको मिडल में ले आओ पहले। तो यहाँ लिख लो और 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 3। साइन चेंज नहीं होंगे, साइन वही रहते हैं, साइन चेंज मत कर देना अपनी मर्जी से। तो अब आपके पास देखो सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का 6 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म 3, नेगेटिव साइन नहीं उठाना, मैंने पहले बोला हुआ। कितना आ गया 18 के निकालो फैक्टर्स, 2 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा, 2 into 3 into 3 आ गया। तो इससे 7 कैसे बनाना है आपने। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 है, 7 कैसे बनेगा। तो 3 नंबर है, मतलब मुझे किसी 2 नंबर्स को कंबाइन करना पड़ेगा। अच्छा इसको करता हूँ तो 3 to 6 और 3, 6 और 3 से आपका 7 बन सकता है, माइनस करके नहीं 3 बनेगा। इनको करें तो 3 3 जा
ये 2 रखा और इधर से जगह हमने 9। अब 9 और 2 से 7 बन सकता है कि नहीं बन सकता? देखो 7 में माइनस है तो बड़ी टर्म के साथ क्या आना चाहिए हमारा माइनस। अब 9 माइनस 2 कितना हो जाएंगे आपके सीधे 7x, कितना हो जाएंगे सीधे 7x हो जाएंगे। तो आपके पास ये आ चुके हैं दोनों के दोनों फैक्टर से 0 बोलो या फिर हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। यहाँ लिखो 6x स्क्वायर माइनस के 2x सॉरी प्लस के 2x प्लस का आएगा और माइनस के 9x माइनस के 3। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, फिर 2 कॉमन आ रहा है, 2 को टेबल में 2 भी आता है और 6 बैठा और कम से कम एक x कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा 2 3 6 और एक x प्लस 1। यहाँ पे कॉमन आ रहा है, चेक करो 3, ये कॉमन आ रहा है यहाँ पे 3 और अंदर क्या बचेगा 3x माइनस माइनस प्लस का 1, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 और नेक्स्ट स्टेप में 0 इक्वल कर देंगे हम, 0 से निकालना है तो 0 इक्वल करना पड़ेगा। यहां से जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 और 3x इज इक्वल टू माइनस का 1 और x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो ये हमारे पास जीरोस आ गए, तो हम लिख लेंगे तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को चेंज कर लेंगे। पॉलिनोमियल हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस के 7x आर 3/2 अल्फा की वैल्यू और माइनस 1/3 बीटा की वैल्यू। अगर रिलेशन निकाल लेंगे इनके कोएफिशिएंट्स और 0 का तो फॉर्मूला वही रहेगा। अब देखो फिर से माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s, अब यहाँ पे s में ये फिर से क्या आ गया, यहाँ पे x को x करो, यहाँ पे x स्क्वायर कर लो। अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना था माइनस के 7। देखो एक माइनस पहले बाहर है और एक माइनस 7 के साथ है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना था 6, अल्फा प्लस बीटा कर दो 3/2 प्लस माइनस का है 1/3 को प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस के 7/6। ओके देखो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे तो होगा 3 माइनस 1/3/2, ठीक है, और 7/6। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 6, 2 3 जा 6 3 3 जा 9, 3 2 6 2 1 जा 3 1 जा सॉरी 3 2 6 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 7/6। इसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, उतार लेना इसके आगे यहाँ है, फिर आगे कंटिन्यू है। तो 9 से 2 गए 7/6 इज इक्वल टू 7/6 प्रूफ हो गया, इक्वल आ गया और आपका हो जाएगा ये आपका सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट है अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कांस्टेंट टर्म कितनी है आपकी माइनस का 3 अपन कोएफिशिएंट ऑफ x पे कितना है 6, तो 3 1 3 3 2 6 अल्फा इनटू बीटा कर लो बेटा, अल्फा इनटू बीटा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस 1/2। 3 से 3 गया 1 इधर 1 बचा 1 माइनस 1 इनटू 1 माइनस 1 और 2 नीचे 2 1 जा 2 तो माइनस 1/2 माइनस 1/2 आंसर। दिस इज पार्ट नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4। So part number 4 is part number 4. The part number 4 is 4u square plus 8u 4u square plus 8u। तो देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ही नहीं है हमारे पास, चेक कर लो इसमें कांस्टेंट टर्म ही नहीं है हमारे पास, तो इसको यहां से सीधा कॉमन ले लिया। देखो क्या बनेगा कॉमन, यहां से 4 कॉमन आएगा और एक u कॉमन आएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा आपका ये 1u प्लस 2 यही बचेगा, चेक कर लो 4 2 जा 8 4u कॉमन ले तो अंदर एक u बच गया और 4 2 जा 8 होता है u बार यहां पे कॉमन लेते हैं, यहां पे बचेगा 2। तो आगे हमारे पास यहां पे और कर लो 4u को 0 कर लो कोमा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। यहां से u की वैल्यू, यहां से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0/4 मतलब 0 और यहां से आ जाएगी u की वैल्यू माइनस के 2, तो u आ गया आपके पास 0 कोमा, तो आपके पास इस पॉलिनोमियल के आपके पास जीरोस कितने आ गए बेटा r 0 और माइनस के 2, जीरोस और माइनस के
ठीक है, इसमें प्रोडक्ट हमें निकालना नहीं पड़ा है, सिंपल इजी से होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, साइड वाला मत लिखना कुछ भी। तो हम सम ऑफ जीरोस निकाले, तो सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस ये है हमारे पास अल्फा और बीटा, लिख लो अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहां पे एक्स की जगह यू है तो यू कर लो, यू स्क्वायर यू। कोफिशिएंट ऑफ यू, कोफिशिएंट ऑफ यू कितना है यहाँ पे 8, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर कितना है बेटा 4, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 प्लस के माइनस के 2 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 4 2 जा 8 माइनस के 2 और 0 माइनस 2 में 0 प्लस किया तो क्या आएगा माइनस 2 ही आएगा। नेक्स्ट का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा एंड बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कोफिशिएंट टर्म कितनी लिखिए, कोफिशिएंट टर्म कितनी आएगा कुछ भी टर्म लिखेंगे 0, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर कितना है 4 और अल्फा एंड बीटा को मल्टीप्लाई कर लो, ये 0 आ गया और ये भी क्या आ गया 0 0 0 0 आंसर। So this is your fourth part. Now move to the next part, part number 5th. आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी तो आराम से लिखना, ठीक है, मुझे थोड़ा जल्दी लिखना पड़ता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है और फिर उसको अपलोड करने में कितना टाइम लगता है। फिफ्थ है टी स्क्वायर माइनस के 15, फिफ्थ है टी स्क्वायर माइनस के 15। ठीक है, चलो आगे करो। अब देखो यहाँ पे क्या सिर्फ आपका टी स्क्वायर माइनस 15 यहाँ पे कॉमन भी नहीं आ रहा है पिछले क्वेश्चन का, तो यहाँ से हम देखो क्या करेंगे फॉर्मूला बनाएंगे, अलजेब्रा का फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूला होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जो कि होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। देखो यहाँ पे करेंगे हम हियर a इज इक्वल टू टी है और b कितना है हमारे पास 15, कितना है 15, b कितना है हमारे पास है 15, a इज इक्वल टू टी और b कितना है 15, ये इसको हम लिखेंगे अब की बार हम लिखेंगे अंडर रूट 15, कितना लिखेंगे बेटा अंडर रूट 15 में इसका स्क्वायर चाहिए, इसका क्या चाहिए हमें स्क्वायर। अब t का स्क्वायर भी कर देंगे हम और 15 का स्क्वायर भी कर देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास देयरफॉर t का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला बना देखो कैसे। अब देखो यहाँ पे 15 आया वो कैसे आया होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करके यहाँ पे 15 आया होगा, टी का स्क्वायर ऊपर करके टी स्क्वायर आया होगा, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, तो ये फॉर्मूला ये हमारे पास ए है, दिस इज ए, ऊपर लिखा तो है मैंने, इसको फॉर्मूला ओपन करो सीधा, टी प्लस अंडर रूट 15 एंड टी प्लस टी माइनस अंडर रूट 15 निकाल लेंगे यहां से, t plus under root 15 is equal to 0 and t minus under root 15 is equal to 0, तो t आ जाएगा यहां से माइनस अंडर रूट 15 और यहां से आ जाएगा t प्लस के अंडर रूट 15, तो पॉलिनोमियल्स t स्क्वायर माइनस 15 के क्या है बेटा हमारे पास जीरोस, माइनस के अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15, माइनस का अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, ए को टी को ए मान लिया, बी को अंडर रूट 15 मान लिया, ठीक है। चलिए सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आपकी बात क्या है यहाँ पे टी, कोफिशिएंट ऑफ टी एंड कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं, यहाँ पे टी हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट भी कितना आएगा बेटा 0, वो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना था आपके पास 1, तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा करो, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 15 और
लाइक दिस। यहाँ पे तो कुछ नहीं होता, जीरो आएगा सीधा ही, और यहाँ पे भी कट जाएगा, यहाँ भी क्या रहेगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। कांस्टेंट टर्म कितनी थी आपके पास यहाँ पे, माइनस की 15, और कोएफिशिएंट ऑफ पीस कितना था 1। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, और ये माइनस 15 आ जाएगा 1 से डिवाइड करने के बाद। और जब हम सेम नंबर वाले अंडर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें से क्या होता है बेटा, देखो लाइक दिस, सेम नंबर का है, चेक करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा आपका ये, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ठीक है। अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट माइनस मैंने बाहर रखा, और 15 का स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15, और आंसर हमने इसको प्रूफ कर दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6। So what is the part number 6? Last part of this question. So part number 6 is 3x square minus x minus k 4, minus x minus k 4। अदरवाइज फिर से यहां पे वही लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। राइट डाउन, ये रफ साइड में भी नहीं करना है आपको, थोड़ा अंदर करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, माइनस नहीं उठाना, सॉरी 12 के प्राइम फैक्टर निकालो, 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, 2 into 2 into 3 आए। हमको x बना दो, बहुत सिंपल, 2 2 जा 4 और 3 बन सकता है। x बड़ी टर्म के साथ माइनस का बड़ी टर्म के साथ माइनस लगाओ, छोटी के साथ प्लस लगाओ, तभी आएगा x, और x लगा दो, बन गया आपका 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3x माइनस के 4। कॉमन लो, यहां से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो लिखो 3x माइनस 4, और यहां से 1 कॉमन आ रहा है, यहां पे आ जाएगा 3x माइनस के 4, x प्लस 1 and 3x minus के 4, and x plus 1 is equal to 0 and 3x minus 4 is equal to 0। 0 से निकालने को 0 इक्वल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ओके, नाउ 3x is equal to 4 and x is equal to 4 by 3। so x polynomial 3x square minus x minus 4 के हमारे पास क्या आ गया बेटा, जीरोस आगे, जीरो से हमारे पास -1, 4 by 3, ठीक है। तो निकाल लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना था बेटा आपके पास, कोएफिशिएंट ऑफ x है कुछ नहीं है, 1 होता है, ठीक है। x स्क्वायर कितना है बेटा 3, अल्फा प्लस बीटा, प्लस कर देंगे -1 प्लस 4 बाय 3 इज इक्वल टू -1 बाय 3। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है बेटा 3, और 3 यहाँ पे 1 है, तो 1 से 3 को डिवाइड करो, 3 3 1 जा 3, सॉरी इसके कोएफिशिएंट है -1 है, सॉरी, ठीक है। तो माइनस माइनस का जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, 3 से 1 लेके कितना बचता है, सॉरी यहाँ पे 4 है, 4 से 3 के तो कितना बचेगा, प्लस का 1 होगी, 4 बड़ी टर्म है, तो बड़ी टर्म का साइन कंटिन्यू करता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट टर्म कितनी है आपकी -4, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है बेटा आपका 3, और इनको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई होल नंबर का फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर कीपिंग एज सेम, 4 1 जा 4, तो जाएगा आपका -4/3 इज इक्वल टू -4/3 आंसर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2।